Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. सॉरी वो वीडियो वहीं पे कट हो गया. ठीक, तो उसके आगे वाले पार्ट को मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ और वहाँ से हम जो है कि अपने फार्मूले का जो है कि फिजिकल डेफिसिट के फार्मूले का डेरिवेशन कर रहे थे. ठीक, तो हमने जो है कि यहाँ पे ही डेरिवेशन किया था. पहला हमारा था फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट और माइनस रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड माइनस सेल ऑफ एसेट्स. ठीक, ये हमने किया हुआ था. सेकेंड हमारा था फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रिपेमेंट ऑफ लोन्स माइनस सेल ऑफ एसेट्स. ये था हमारा. तो और उसके बाद जो है इसमें बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट. तो ये वाला हमने देखना था कि ये वाला पोर्शन आया कैसे था. फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू कैपिटल रिसिप्ट माइनस रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड माइनस सेल ऑफ एसेट्स. तो यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. तो इस पार्ट टोटल रिसिप्ट के जगह आपने ये रख देना है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. तो रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे ये प्लस है और ये वाला पोर्शन माइनस है. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? कैपिटल रिसिप्ट माइनस रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड माइनस सेल ऑफ एसेट. आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इसके जगह हमने रख दिया. तो ये दोनों पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कट हो गए. तो कैपिटल रिसिप्ट माइनस रिपेमेंट्स ऑफ लोन माइनस सेल ऑफ एसेट्स, ये हमारा हो गया ये वाला फार्मूला. ठीक, अब हम जो है कि कैपिटल रिसिप्ट इक्वल्स टू नेट बारोइंग प्लस रिपेमेंट्स ऑफ लोन प्लस सेल ऑफ एसेट्स, ये हमारा जो है फार्मूला होता है कैपिटल रिसिप्ट का. अब तक हम जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल रिसिप्ट के फार्मूले में चल रहे थे. अब यहाँ पे एक जो है कि कैपिटल रिसिप्ट का भी फार्मूला बताया कि नेट बारोइंग होती है प्लस रिपेमेंट्स ऑफ लोन होता है प्लस सेल्स ऑफ एसेट्स होता है. ठीक, जो कि आप जो है यहाँ से देख रहे हैं. ठीक, कि कैपिटल रिसिप्ट का यहाँ पे जो है कि फार्मूला है. तो आपने जो है कि ये फिजिकल डेफिसिट में इस कैपिटल रिसिप्ट के फार्मूले को रखना है. ठीक, तो अगर आपने कैपिटल रिसिप्ट में जो है रख दिया नेट बारोइंग प्लस रिपेमेंट्स ऑफ लोन प्लस सेल ऑफ एसेट. ठीक, उसके बाद क्या है? माइनस रिपेमेंट्स ऑफ लोन माइनस सेल ऑफ एसेट्स. तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस कट हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस ये कट हो जाएगा. तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू यहाँ पे नेट बारोइंग ही तो बचा. आप कैपिटल रिसिप्ट में जो है कि इस पोर्शन को रखिएगा नेट बारोइंग रिपेमेंट्स ऑफ लोन प्लस सेल्स ऑफ एसेट्स. तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस कट हो जाएगा. तो बचेगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू नेट बारोइंग, ये हमारा फार्मूला बचेगा. ठीक, तो आपको मैंने बता दिया कि फिजिकल डेफिसिट हमारा जो है नेट बारोइंग कैसे आया. ठीक, अब इसके आगे हम फर्दर आगे चलते हैं. ठीक, तो हमारा जो है कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब तक हम रिसिप्ट के केस में चल रहे थे. रिसिप्ट के केस में चल रहे थे कि टोटल रिसिप्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. अब हम जो है चल रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दोनों इक्वल होते हैं. ठीक, तो आपको अच्छे से पता होगा टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का होता है. तो यहाँ पे हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट हमारा एक्सपेंडिचर के टर्म्स में चलेंगे. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को आप लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस सेल ऑफ एसेट्स. फिर से देखिए आप, ये माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा जो है कैपिटल रिसिप्ट हो गया. ठीक, अगेन सिंस रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. तो ये बिल्कुल सही है कि रेवेन्यू डेफिसिट में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू जो है रिसिप्ट को ही देखेंगे, क्योंकि डेफिसिट के लिए आप एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू देखते हैं. ठीक, तो आपने जो है इस रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला अभी यहाँ पे जो है इसके जगह रख देना है. ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट.
तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने यहाँ से लेना है और रिवेन्यू रिसिप्ट आपने यहाँ से लेना है, ठीक। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ये वाला पोर्शन फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। तो ये टोटल हो गया किसके बराबर, रिवेन्यू जो है हमारा डेफिसिट के बराबर। तो हम लिखेंगे फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस सेल ऑफ एसेट्स, ठीक, माइनस सेल ऑफ एसेट्स। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब आप जानते हैं कि नेट बोरोइंग होता है, हमने जो है कि डिराइव किया, और नेट बोरोइंग का मतलब जो है कि आप यहाँ पे जो है फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू नेट बोरोइंग आपने लिख लिया, और फिर रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स, यहाँ पे ये केवल फिजिकल डेफिसिट की जगह नेट बोरोइंग हो गई, ठीक। तो आपका एक फार्मूला यहाँ पे ये भी आ गया कि नेट बोरोइंग इक्वल्स टू क्या होता है, तो रिवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स माइनस सेल ऑफ एसेट्स, ये भी हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला ये भी हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू नेट बोरोइंग, ये भी हो सकता है जो सबसे पहले बताया वो भी, और रिवेन्यू रिसिप्ट के टर्म्स में ये भी, ठीक। आपने अगर एक बार दो बार अच्छे से देखा भी रहा होगा ना, तो आपको जब पूछेगा रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बजट डेफिसिट, ठीक, या जो है कि कैपिटल रिसिप्ट और जो ऐसे, तो आपने सब जो है कि आपको नॉलेज है कि रिवेन्यू रिसिप्ट तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, इस तरीके से आपको जो है पता ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आपको आउट ऑफ द सिलेबस या जो पूछेंगे इसी से पूछेंगे। आपने एक दो बार तीन बार करा होगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक कर जाएंगी कि इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। पेपर से जब हमारा पेपर का डेट आ जाएगा, यूजीसी नेट के पेपर का डेट आ जाएगा, तो हम अपना जो पेपर तो करेंगे ही, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पेपर से 2-3 दिन पहले जो है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप पेपर से एक हफ्ते पहले वीडियो वगैरह न देख करके आप जो अपने पर्सनल नोट्स जो कि वीडियो से या बुक से या किसी भी तरीके से जो बनाए होंगे आप उसको रिवाइज कीजिएगा। हाँ, मैं उस वक्त मैं आपको जो है पेपर में किस तरीके से पेपर करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक। मैंने जो अपना 3 टाइम्स नेट और जेआरएफ किया है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है टाइम मैनेजमेंट का भी, वहाँ पे जो है क्या प्रॉब्लम होती है, अगर कोई नया जो है स्टूडेंट होगा तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कभी कभी क्या है कि आप सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो, पेपर में आप पेपर देखते ही आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, पैनिक। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में मैं उस वक्त इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको जो है काम माइंडेड हो, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता कि आप सब पढ़ के जाएं। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे होते हैं जो आपने पढ़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ उसी क्वेश्चन में आपके आंसर छिपे होते हैं, आपको बस शांति से पढ़ना होता है। तो मैंने सोचा है कि मैं पेपर से एक हफ्ते पहले जो है इस तरीके की वीडियो जो है, अगर आप कहेंगे कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो बनाऊंगी, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप वीडियो ना देख करके अपने पर्सनल नोट्स करें, और जो है मैं हाँ ये वीडियो जो बनाऊंगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको पेपर सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, आपको अच्छे से पता होगा कि 1997 में हमारे जो फिजिकल डेफिसिट की जो लिमिट थी बहुत ही ज़्यादा थी, वो एक्सीड कर गया था, तो और लगभग करके वो 7 से 8% था, ठीक। और तो 2003 में इसके लिए जो है FRBM हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, जिसमें जो है कि कहा गया कि गवर्नमेंट को जो है अपना टारगेट फिजिकल डेफिसिट को जो है रिड्यूस करके 3% लाने का जो है टारगेट करना चाहिए, और ये लगभग करके जो है हमारा टारगेट अब तक था जो है कि हमारा जो है कि इसको जो है कि दोबारा से इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो भी उसमें ये टारगेट रखा गया, लेकिन अभी जो ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे डेफिसिट की जो है लिमिट्स बढ़ चुकी है, ठीक। तो पहले 3.5 से जो है कि अब ज़्यादा हो गई है, लगभग अराउंड 6% हो गई है,
तो हमारे डेफिसिट की लिमिट इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुई है। डेफिसिट का मतलब कि हमारी कंट्री इतने बोरोइंग में चल रही है, ठीक। तो एफआरबीएम का क्या था कि जीरो रिवेन्यू डेफिसिट हो और फिजिकल डेफिसिट हो, और इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारोइंग जो है कि बारोइंग का जब हम बारोइंग लेते हैं तो आपने कभी बजट पढ़ा होगा ना, तो बजट में आप देखेंगे मैक्सिमम पार्ट हमारा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, ठीक। पूरा प्रिंसिपल अमाउंट तो पेड हो ही नहीं रहा है, केवल 17 से 18% लगभग करके हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। सोचिए कितना अमाउंट है हमारा बारोइंग का कि उसका लगभग आप 15% ही ले लीजिए, 15% इनकम जो है हमारा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। प्रिंसिपल अमाउंट का तो कुछ लेना देना ही नहीं है अभी तक, तो इस तरीके का है, ठीक। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, आप भले चाहे जो करें आगे पीछे, ठीक। तो रिपेमेंट के लिए हमें वो क्या बोलते हैं, सर्विसिंग ऑफ डेप्ट। इकोनॉमिक्स की जो है कि लैंग्वेज में हम जो है डेप्ट सर्विसिंग बोल देते हैं या इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, ठीक। और जो अगर हम ऐसे पार्ट में बोले कि लोन हम किस तरह से लेते हैं या बारोइंग, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, और उसका जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। देखिए यही दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है, और पूछता भी है कि लोन कहाँ पे आता है, बारोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब बारोइंग हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है और लोन हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, और जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक। अगर हमारा जो है कि डेप्ट हमने जो है पास्ट में लिया हुआ है और उसको जो है कि हम पे नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं मैनेजमेंट के कि हम उस डेप्ट की डेट को आगे बढ़ा देते हैं, और उसको डेप्ट मतलब कि ये डेप्ट वाला जो हमारा अगर यहाँ 2020 तक डेप्ट ख़त्म हुआ तो फिर से हम जो है कि एक नई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि 2021 से ये डेप्ट हमारा फिर से चलना शुरू होगा इतने टाइम के लिए, और उसका नया इंटरेस्ट पेमेंट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले पार्ट में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बोरिंग नहीं लगता है, एक दूसरे से कोरिलेट है टॉपिक। और अगर आप जब एक दूसरे से कोरिलेट टॉपिक करते हुए और समझते हुए करते चलेंगे ना, तो ये आपको हैवी नहीं लगेगा या बोर नहीं लगेगा कि आपने इतना टाइम करा, ठीक। क्योंकि और फिर इस तरीके से मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं आपको लिंक वाइज टॉपिक वाइज लिंक करके करते चलूँ ना, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं समझ के ही पढ़ती हूँ और समझ के ही रिमेंबर करती हूँ, और ऐसे ही मैंने पढ़ाई करी है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे स्टूडेंट भी करें। क्योंकि रटने वाली चीज़ें अब बच्चे तो है नहीं ना, आपने मास्टर्स कर लिया है, ठीक। तो अब बच्चे तो हो नहीं कि आप रटोगे, बच्चे तो छोटे करते हैं ना, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा ऑटोनोमस, और जो है कि हमारा रिटेंशन वाला पार्ट है, जो है सारी चीज़ें हमारा जो है 3 लेवल ऑफ टीचिंग में, तो उस तरीके से, ठीक। अंडरस्टैंडिंग हो गया हमारा, रिफ्लेक्टिव हो गया, तो हमारा जो है ये बच्चे नहीं रहे हम, ठीक। तो अब जो है कि हमने जो है कि प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का भी फार्मूला देख लेना है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा 0 हो जाएगा जब हमारा फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक। यानी हमारा फार्मूला क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मोस्ट IMP फार्मूला है, पूछता है कि प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इस तरह का फार्मूला पूछता है। और जो है उसके बाद जो है कि नेट, यानी कि आप ग्रॉस, ये वाला पोर्शन जो है ग्रॉस में होता है। नेट प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू नेट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये फिजिकल डेफिसिट और जो प्राइमरी डेफिसिट ये जो है हमारा ग्रॉस में होता है और ये नेट में आ जाएगा, ठीक। तो नेट फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू नेट बारोइंग माइनस नेट लेंडिंग, ठीक। ये आपको जो है कि फार्मूलेज आई थिंक मोस्टली सबके रेवेन्यू के और प्राइमरी के, फिजिकल के और इस सारी चीज़ों के मैंने आपको बता दिए। तो इसके बाद जो है कि हम जो है कि डेप्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा,
इसके बाद है चीज़ें बट थोड़ा कम है। आपको मोस्ट IMP पार्ट यहाँ तक मैंने बता दिया। तो इसके बाद जो है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सारे वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा कर के उससे जुड़िए। थैंक यू सो मच।